हेलो दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, फाइटर जेट इंजन के लिए भारत अमेरिका फ्रांस से बातचीत कर रहा है। जी हां दोस्तों, भारत अपने स्वदेशी लड़ाकू विमान के लिए, लड़ाकू जेट इंजन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस के साथ बातचीत कर रहा है, जिसे मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत में विकसित किया जा रहा है। भारत की वायुसेना में 114 लड़ाकू विमान शामिल करने की भी योजना है। दोस्तों, भले ही भारत रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, नई दिल्ली, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपनी भविष्य के स्वदेशी लड़ाकू जेट परियोजना के लिए इंजनों के निर्माण पर महत्वपूर्ण चर्चा कर रही है। दोस्तों, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट LCA-MK2 के लिए जनरल इलेक्ट्रिक जी इंजन के लिए अमेरिका के साथ चर्चा चल रही है, जबकि उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान एमका के लिए उच्च शक्ति वाले इंजन के लिए फ्रांसीसी प्रस्ताव है। सरकारी अधिकारियों ने भारत को सूचित किया है कि आज अधिकारियों ने इंडिया टुडे को आगे बताया है कि भारत के लिए इंजन महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत अपने भविष्य के सभी लड़ाकू विमानों का निर्माण भारत में करना चाहता है। दोस्तों, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट LCA-MK2 के 2028 तक शामिल होने के लिए तैयार होने की उम्मीद है, जबकि एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट एमका की पहली उड़ान में 7 साल लग सकते हैं और इंडक्शन में 10 साल लग सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने जून में संयुक्त राज्य अमेरिका US का दौरा करने वाले हैं, जबकि वह फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस में भाग लेने के लिए इस साल के अंत में जुलाई में फ्रांस भी जाएंगे। भारतीय पक्ष दोनों जेट इंजनों के प्रदर्शन के साथ साथ कीमत से संबंधित पहलुओं और भारत में टेक्नोलॉजी और विनिर्माण के ट्रांसफर की सीमा का मूल्यांकन कर रहा है। दोस्तों, LCA तेजस MK2 और MCA-2 प्रमुख लड़ाकू विमान हैं, जिनकी निर्माण परियोजना अभी भारत में चल रही है। भारत के 114 मल्टीरोल लड़ाकू विमान के निर्माण की योजना है, जहां भारत ऋणदाता पहली बार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL सुविधाओं के बाहर देश के भीतर उन्नत लड़ाकू जेट बनाने के लिए स्वदेशी रक्षा फर्मों के साथ साझेदारी करेंगे। दोस्तों, जो भारत को 114 लड़ाकू विमान की आवश्यकता है, उनको बनाया तो भारत में ही जाएगा, पर दोस्तों इसके लिए अलग प्राइवेट कंपनियों के साथ साझेदारी की जाएगी, ना कि दोस्तों HAL के साथ, क्योंकि दोस्तों HAL पहले से ही बहुत सारे विमान बना रहा है, इसलिए अलग प्राइवेट कंपनियों के साथ साझेदारी की जाएगी और उन 114 लड़ाकू विमान को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत में ही निर्माण किया जाएगा। दोस्तों, फ्रांसीसी राफेल जेट इंजन निर्माता ने भारत को स्वदेशी फाइटर जेट इंजन बनाने में मदद करने की भी पेशकश की है। राफेल जेट के इंजन बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी ने कहा कि वह भारत को अपना पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान इंजन बनाने में मदद कर सकती है। राफेल लड़ाकू विमानों में इस्तेमाल होने वाले M88 इंजन का निर्माण करने वाली फ्रांसीसी कंपनी साफरान ने भारत को प्रस्ताव दिया है कि वह अपना पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान इंजन बनाने में मदद कर सकती है। इस बारे में रक्षा और विकास अनुसंधान DRDO को एक प्रस्ताव भेजा गया था। ओलिवियर एंड्री CEO साफरान ने बुधवार को भारत में कंपनी की सैन्य और नागरिक परियोजना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जानकारी देते हुए कहा, उन्होंने इंडिया टुडे को टीवी को बताया है कि वह हमारे द्वारा भेजे गए प्रस्ताव का अध्ययन कर रहे हैं। हम तकनीक को ट्रांसफर करने के इच्छुक हैं और यह पहले ही स्वदेशी लड़ाकू विमान इंजन के लिए आगे का रास्ता हो सकता है। दोस्तों, मिराज फाइटर जेट इंजन M53 वेरिएंट का इस्तेमाल करते हैं। एक भारतीय अधिकारी ने कहा, अगर प्रस्ताव काम करता है तो यह मेक इन इंडिया के लिए एक बड़ा बढ़ावा होगा। इसका मतलब है कि राफेल का उपयोग करने वाले किसी भी देश को इंजन बेचने में सक्षम होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय वायुसेना को पहला राफेल जेट सौंपने के एक दिन बाद पेरिस के पास विला रोचे में सुविधा का दौरा किया। उन्होंने एक प्रस्तुति दी गई और भारतीय हितों पर सुविधा का दौरा किया। सूत्रों ने कहा है कि भारत में बने हल्के लड़ाकू विमान तेजस के लिए स्वदेशी इंजन के निर्माण की संभावना के लिए अध्ययन किया जा रहा है। दोस्तों, भारत को यह बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है, क्योंकि फ्रांस इसलिए भारत को कह रहा है क्योंकि भारत को पहले ही फ्रांस इंजन दे चुका है। दोस्तों, हमारे जो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, उसमें जो शक्ति इंजन हम भारत में बनाते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रांस ने ही की है। और दोस्तों, और फ्रांस का यह भी कहना है कि हम आपको राफेल इंजन M88 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे और उसका संशोधन करके आप 110 से लगाकर 130 किलोन्यूटन थ्रस्ट उत्पन्न कर सकते हो, और ये इस इंजन का निर्माण करोगे आप तो आपको IP राइट्स भी फ्रांस देने के लिए तैयार है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आपको अगर राफेल फाइटर जेट खरीदोगे और उनकी मेंटेनेंस और ओवरहॉल करनी पड़ेगी, तो आप वैसे ही उस इंजन को भारत में निर्माण करोगे तो आसानी से मेंटेनेंस और ओवरहॉल कर सकोगे। और किसी देश को फ्रांस अगर ये इंजन नहीं दे पाएगा तो इसी इंजन को भारत भी निर्माण करेगा, तो वो भी एक्सपोर्ट कर सकता है। ये अब दोस्तों फ्रांस का कहना है। फ्रांस मतलब खुले दिल से भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। उसका एक और उदाहरण बता देता हूं मैं आपको दोस्तों, कि भारत अपने मीडियम अटैक हेलीकॉप्टर के लिए मतलब IMRH और DBRH हेलीकॉप्टर का निर्माण करना चाहता है। उसमें दोस्तों वो 13 टन का है। उसमें दोस्तों मीडियम वेट का इंजन का उपयोग किया जाएगा, जिस इंजन की टेक्नोलॉजी फ्रांस ट्रांसफर कर रहा है। वो NATO-1 के इंजन है, जिसके आधार पर फ्रांस भारत को
हेलीकॉप्टर इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहा है और दोस्तों इसके समझौते पर भी हस्ताक्षर हो चुके हैं और बहुत जल्द भारत को इंजन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। पर दोस्तों ये हमेशा सवाल उठता है और रोल्स रॉयस ने भी कहा है और साफरान ने भी कहा है कि अमेरिका कभी भी भरोसे लायक नहीं है, क्योंकि दोस्तों अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक अपने LCA Mk2 के लिए F414-6 इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार हो गई थी। पर दोस्तों रोल्स रॉयस का कहना है कि वो आपको IP राइट्स कभी भी नहीं देंगे। इसी कारण दोस्तों जब कुछ मीडिया वालों ने अमेरिका से पूछा कि आपने इजाज़त क्यों नहीं दी है, तो उनका ये कहना है कि जब प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी यात्रा होगी उसी दौरान हम जनरल इलेक्ट्रिक को इजाज़त देंगे ताकि वो भारत को F414 इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकें। मतलब उनका कहने का मतलब ये है कि जब प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त राज्य अमेरिका आएंगे तो उनके आने पर हम ये दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा हुआ है और अमेरिका ने भारत को इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दी है। पर दोस्तों अब भारत भी ऐसा नहीं है कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा कर दे। भारत को 114 लड़ाकू विमान की भी आवश्यकता है। उसके लिए दोस्तों भारत की प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर, मतलब ना कि HL, दोस्तों 114 लड़ाकू विमान जो हम खरीदेंगे वो HL के साथ साझेदारी नहीं होगी, वो किसी और जैसे टाटा हो सकती है और कंपनी हो सकती है, दूसरी प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर भारत में इन 114 लड़ाकू विमान का निर्माण किया जाएगा। तो उसके लिए भी चर्चा होगी। तो दोस्तों हम जिससे 114 लड़ाकू विमान खरीदेंगे, क्या पता इंजन भी उससे खरीदा जाए, तो ये अभी फिक्स नहीं है। जब अमेरिका यात्रा होगी प्रधानमंत्री मोदी जी की तभी पता चलेगा। हाँ पर दोस्तों ये जरूर है कि मोदी जी पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि उनको ये लड़ाकू विमान खरीदना चाहिए 114 और इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी जल्द से जल्द करनी चाहिए, क्योंकि इनको निर्माण करने में काफ़ी समय लगेगा और अभी हमारे बहुत सारे पायलट शहीद हो चुके हैं इन पुराने फाइटर जेट को उड़ाते हुए, इसलिए उनको बदलने के लिए नए फाइटर जेट की आवश्यकता है। इसलिए ये प्रोग्राम जल्द से जल्द किया जाएगा। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।